जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूं, हमारे अपोजिशन लीडर मईन रियाज कुरैशी साहब ने बताया कि हम 4 इलेक्टेड एमपीए, 1 इलेक्टेड एमएनए और 1 एक्स एमएनए और हमारे इस पंजाब असम्बली के 4 मेंबरान सूबाई असम्बली के खिलाफ एक इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज हुई। उसमें जो कहना चाहता हूं कि मैं और मेरे साथ तैयाब राशिद संधू एमपीए, हम मैरियट होटल के बाहर ग्रीन बेल्ट पे खड़े हुए थे। वहां से हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकी हमारे जो साथी है वो कोई गाड़ी में जा रहा था, वो कोई किसी जगह पे खड़ा था, उन सारों को उन्होंने गिरफ्तार किया। और जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि हमें 3 दिन गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। ना हमारे खिलाफ कोई पर्चा था, ना हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट थी, और उसके बावजूद हम सारों लोगों को हवालात में और उस हवालात में रखा गया। यहाँ पे हमें सूरज की कोई किरण भी नजर नहीं आती थी। जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर राणा अरशद साहब यहाँ तशरीफ रखते कि उन्होंने कहा इस अभी थोड़ी देर पहले कि हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे अपोजिशन लीडर थे, उन्हें गिरफ्तार किया। मैं आपको और इस अवाम को बताना चाहता हूँ कि जब हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो वो उस पर करप्शन के इल्जाम थे, लेकिन हम पर जो पर्चे दर्ज किए हुए उस पर लिखा था कि एमपीएस ने और उनके गनमैनों ने पुलिस पर फायरिंग की और खुशकिस्मती से उन्होंने लाइफ वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, उनसे बच गए। मैं राणा अरशद साहब को और आपकी प्रशासन से इस हाउस का जो यहाँ पे मिनिस्टर लॉ बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कानून हर एक के लिए बराबर होता है। ये इस तरह हमारे साथ एक नारवा सलूक किया गया। हमें 3 दिन गैर कानूनी तौर पर किसी गैर पर्चे के हमें हवालात में बंद किया गया और उसके बाद हमें 4 दिन के बाद हमारे खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज की। और यहाँ पे वो उन्होंने कहा कि जी वो वफाक था, पंजाब का हिस्सा था। क्या आप में वफाक में आपकी हुकूमत नहीं है? आपकी क्या वफाक में मुसलिम नून की और आप इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं है? और जो हमारे साथ वहां पे जो सलूक किया गया, मैं उसका जिक्र करता हुआ इस अवाम ने, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, वहां पे मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली बैठे हैं, मुझे तो शर्म आती है कि जिस तरीके से हमें वहां पे रखा गया उसकी यहाँ पे मैं कोई एक बात भी बताने के मैं नहीं समझता कि इस अवाम की तहीन है। मैं आपसे आपके प्रशासन से इस नाहल और नकम्मी और फॉर्म 47 की हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि हम इन झूठी एफआईआरों से ना इमरान खान का साथ छोड़ेंगे और ना हम इंशाअल्लाह ताला उससे पीछे हटेंगे और हमारे जज्बे उससे ज्यादा और मजबूत हुए हैं। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो वक्त भी याद रखें कि जब हमने ये चीजें, ये मुसीबतें, ये मुश्किलें, हमारे जितने साथी एमपीएस यहाँ पे बैठे हैं सबके खिलाफ 788 के और पता नहीं कितने कितने पर्चे दर्ज है, हमने तो बर्दाश्त कर लिए हैं। लेकिन जब आपकी बारी आएगी कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से। और मैं आपसे ये मुतालबा आज इस हाउस से करना चाहता हूँ कि हमने सुना था, पढ़ा था, देखा था कि उस वक्त तक मेंबरान सूबाई असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक स्पीकर साहब से इजाजत नहीं ली जाती। और मैं अगर यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब तशरीफ रखते तो मैं उनसे ये जरूर कहता, वो कहते हैं कि मैं हाउस को कानून और कायदे के तहत चलाता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये वो कानून, वो कायदा कहाँ गया कि आपकी असेंबली के मेंबरान को जो आपको तला दी गई, लेकिन उसके बावजूद 4 दिन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया, हब्से भेजा में रखा गया। आज तक इस असेंबली ने उस पर क्या कार्रवाई की? मैं जनाब चेयरमैन साहब इसमें लंबी बात तो नहीं करनी चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि खुदारा इन चीजों को उस हद तक ना ले जाए कि जहां से वापसी मुमकिन ना हो। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान नियाजी के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह डट के खड़े रहेंगे। और एक बात आखिर में ये कहनी चाहता हूं कि आप एक उस लीडर को जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसको एक इलाज के लिए आप इतने डरते हैं कि अगर उसको बाहर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं कि इंसानी हमदर्दी के तहत, इंसानी अखलाकियात के तहत उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उसका इलाज कराया जाए और उसकी फैमिली को इत्मीनान में लिया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने की इजाजत दी। जो क्वेश्चंस किए इनको